हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शशांक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी स्टडी पे। हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो चुका है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर। तो क्या होता है ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल वाला एक्टिव डिवाइस होता है जिसे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्ट कहा जाता है। इसका निर्माण 2 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांस और रेसिस्टर। इसमें ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसमिशन और रेसिस्टर का अर्थ लिया गया है रेसिस्टेंस से। इसका शाब्दिक रूप होता है रेसिस्टेंस का स्थानांतरण। थोड़ी और नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ट्रांजिस्टर की खोज 1947 में की गई थी। इसे वाल्टर और जॉन बर्डिन नामक 2 आदमियों ने मिलकर किया था, जिसके लिए 1956 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आगे, यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अर्थात ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लो रेसिस्टेंस को हाई रेसिस्टेंस की ओर वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन करता है। क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लो रेसिस्टेंस से हाई रेसिस्टेंस की ओर वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन करता है। इसका प्रयोग एम्पलीफायर, ऑसिलेटर तथा कंट्रोल पैनल के स्विच आदि में किया जाता है। अब आता है एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट पर स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिग्नल प्राप्त किया जाता है। जैसा कि हम फिगर से समझ सकते हैं, हम जब भी अपने माइक पर बोलते हैं तो वो वॉल्यूम काफ़ी कम होती है, लेकिन जहाँ स्पीकर लगा होता है वहाँ से वॉल्यूम काफ़ी तेज आती है। तो इस माइक और स्पीकर के बीच में क्या लगा है? हमारा एम्पलीफायर। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे लो वॉल्यू सिग्नल है और यहाँ ये एम्पलीफायर से निकलने के बाद काफ़ी हाई वैल्यू सिग्नल बन गया है। तो हमारा एम्पलीफायर बेसिकली क्या करता है? ये इनपुट वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट पर स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिग्नल देता है। ट्रांजिस्टर 2 तरह के होते हैं। पहला यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। पहला क्या है? यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। दूसरा होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो यूनिपोलर और बाइपोलर में क्या अंतर है? जिस ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी तथा मेजॉरिटी में से केवल एक चार्ज कैरियर के द्वारा ही धारा का चालन होता है, उसे यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। जिस ट्रांजिस्टर में धारा का चालन माइनॉरिटी या मेजॉरिटी में से केवल एक चार्ज कैरियर के द्वारा होता है, उसे यूनिपोलर कहते हैं। इसका एक उदाहरण है फेट, जिसे फुल फॉर्म में पढ़ते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दूसरा बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो जिस ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा का चालन दोनों कैरियर्स के द्वारा किया जाता है। कैरियर्स कितने? 2। कौन कौन? माइनॉरिटी या मेजॉरिटी। इन दोनों के द्वारा जिस ट्रांजिस्टर में धारा का वहन होता है या चालन होता है या धारा गुजरती है माध्यम से, माइनॉरिटी चार्जर्स कैरियर से भी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से भी, तो उसे कहते हैं बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर को शॉर्ट में बीजेटी कहा जाता है और बीजेटी को ही 2 भागों में बांटा गया है जो हम सुनते हैं, एनपीएन और पीएनपी। अब आते हैं हम ट्रांजिस्टर टर्मिनल पे। तो बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं। पहला एमीटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। एमीटर क्या होता है? ट्रांजिस्टर के लेफ्ट टर्मिनल को एमीटर कहते हैं। एक ट्रांजिस्टर अगर हम लेते हैं तो उसके लेफ्ट टर्मिनल को एमीटर कहते हैं। एमीटर का मुख्य कार्य होता है कि बेस को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रदान करना। मतलब एमीटर से जब चार्ज आ रही है तो वो बेस को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रदान करेगा। यहाँ चार्ज कैरियर्स को समझने के लिए एक शब्द और समझना है हमें। जब हमने डायोड चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। आप लोगों को याद होगा जिन्होंने मेरी क्लास कॉलेज में की है। तो ये ही चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब
एमीटर क्या करता है कि बेस को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रदान करता है। अगर ट्रांजिस्टर मेरा ट्रांजिस्टर एनपीएन है तो ये इलेक्ट्रॉन्स, और अगर पीएनपी है तो होल्स देता है। अधिक से अधिक आवेश वाहकों को सप्लाई करने के लिए एमीटर का डोपिंग लेवल हाई रखा जाता है। अब यहाँ एक शब्द आई डोपिंग। तो डोपिंग क्या है? तो डोपिंग को समझने के लिए हमें समझना है कि जब एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती है तो यही क्रिया डोपिंग कहलाती है। आपने ये भी मैंने डायोड चैप्टर में ही पढ़ाया था कि जब शुद्ध सेमीकंडक्टर में कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती है तो ये अशुद्धि मिलाने का प्रोसेस ही डोपिंग कहलाता है। अब आता है बेस। बेस ट्रांजिस्टर का मध्य भाग होता है जो एमीटर तथा कलेक्टर के बीच में होता है। यह कम डोपिंग वाला क्षेत्र होता है। इसकी डोपिंग कम रखी जाती है, ये मैं आगे बता रहा हूं क्यों। यह एमीटर से प्राप्त अधिकांश चार्ज कैरियर्स को कलेक्टर को भेज देता है। अब देखिए, जब एमीटर चार्ज कैरियर्स लेता है तो उसे बेस को प्रदान करता है। अब बेस को शुद्ध इसलिए रखा जाता है कि ये अधिक से अधिक मात्रा में कलेक्टर को वो चार्ज कैरियर सौंपे, क्योंकि अब कलेक्टर का कार्य क्या है वो समझिए। कलेक्टर यह ट्रांजिस्टर की राइट साइड का भाग होता है। देखिए, बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि राइट लेफ्ट कैसे समझेंगे, किसका। तो इसे समझने का एक तरीका और है, जो सबसे 3 टर्मिनल्स में जो सबसे लंबी होगी वो कलेक्टर होगी। अब जो सबसे लंबी है वो कलेक्टर है और बीच वाला बेस है, तो आप खुद समझ जाइएगा कि एमीटर कहाँ है। ओके, तो कलेक्टर का काम क्या है? यह बेस से प्राप्त अधिकांश चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है। यह बेस से प्राप्त अधिकांश चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है। यह टर्मिनल एमीटर से बड़ा होता है, यह टर्मिनल एमीटर से बड़ा होता है, और बड़ा होने का कारण यह है कि इसे कलेक्ट करके रखना होता है तो ये ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसे थोड़ा लंबा रखा जाता है। और इसी अंतर के कारण इसे इन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब इन्वर्ट का मतलब ऐसे समझिए कि जो हमारा कलेक्टर है उसे हम एमीटर नहीं बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का निर्माण सेमीकंडक्टर पदार्थ जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ इत्यादि से किया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू फिगर हम देख रहे हैं कि हमारा बीजीटी 2 टाइप का होता है, एक पीएनपी, एक एनपीएन। तो पीएनपी क्या हुआ कि जब 2 पी टाइप पदार्थों के मध्य एन टाइप पदार्थ की पतली परत डाली जाती है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर प्राप्त होता है। तो 2 पी टाइप पदार्थ, अब ये पी टाइप और एन टाइप पदार्थ क्या है ये भी मैंने डायोड चैप्टर में बताया था कि पी टाइप पदार्थ इंडियम, गैलियम इत्यादि होते हैं, ये ट्राइवेलेंट होते हैं। और एन टाइप पदार्थ कौन कौन होते हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी, ये पेंटावेलेंट एलिमेंट होते हैं। और इन 2 पी टाइप पदार्थों के बीच एन टाइप पदार्थ जो डाली जाती है ये प्रक्रिया भी डोपिंग के द्वारा ही की जाती है, इसीलिए इसे याद रखना है। 2 पी टाइप पदार्थ के बीच जब एक एन टाइप पदार्थ डाली जा रही है तो ये प्रक्रिया डोपिंग के द्वारा ही की जाती है। अब जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं, पीएनपी के लिए सबसे ऊपर पी, फिर एन टाइप, फिर पी टाइप। तो ऊपर कलेक्टर, बीच में बेस, फिर नीचे एमीटर, ये इसका डायग्राम हुआ। और सर्किट डायग्राम के लिए हम पीएनपी को इस तरह से यूज़ करते हैं। उसी तरह से एनपीएन भी है, सबसे ऊपर एन, फिर बीच में पी और फिर एन। इसके लिए भी वही प्रक्रिया है कि जब 2 एन टाइप पदार्थों के बीच एक पी टाइप पदार्थ की पतली परत डाल दी जाती है तो हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर प्राप्त होता है। और ये जो जंक्शन होता है जैसे कि एन टाइप और पी टाइप के बीच का, तो इसे कहते हैं बीसी जंक्शन। ठीक है, और जो हमारा बेस और एमीटर के बीच का ये जगह आया ये होता है हमारा बीई जंक्शन। क्यों? ये क्योंकि ये बेस और एमीटर के मध्य है।
और ये बेस और कलेक्टर के बीच में है, तो ये BC जंक्शन हुआ, ये B जंक्शन हुआ। और इसका सर्किट डायग्राम में इस तरह के फिगर से यूज़ किया जाता है। इसे समझने के लिए बस एक तरह से कि इसमें एक जगह एरो अंदर की ओर है, एक जगह एरो यहाँ हम देख रहे हैं कि अंदर की ओर है, और यहाँ पे एरो बाहर की ओर है। ये मेन अंतर है पकड़ने का। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हम इस लाइन को पोल मान लें, इसे पोल मान लें, तो जिधर एरो पोल की तरफ है तो उसे कहेंगे हम पोल इन। उसे क्या कहेंगे? पोल इन। अगर पोल की तरफ है ये एरो तो पोल इन, मतलब PNP, पोल इन, ठीक है। और अगर इसी पोल से ये बाहर की तरफ है तो नॉट पोल इन, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट पोल इन, मतलब NPN। ओके। अब समझने के लिए थोड़ी सी बात और बच गई है कि हम ये भी कह सकते हैं कि दो डायोड्स को जोड़कर हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं। जैसे कि हम फिगर में दिखा रहे हैं यहाँ कि दो डायोड्स को बैक टू बैक जोड़ा गया है, एक NP को और एक PN को। इस दोनों को बैक टू बैक यहाँ पे देखिए आप जोड़ा गया है, तो 3 टर्मिनल्स हमें प्राप्त होंगे कि इस दोनों का बैक इनपुट हमने एक साथ जोड़ा, और इस जोड़ने के बाद हमने एक बेस जोड़ा। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? 3 टर्मिनल मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों का इनपुट तो हमने एक साथ कर दिया दोनों डायोड का, और साइड से हमने सिर्फ एक बेस जोड़ दिया है। तो यहाँ इस फिगर को समझिए, ये इसी के सिमिलर है, और फाइनल जो हमें प्राप्त हुआ ये। तो हम कह सकते हैं कि दो डायोड को बैक टू बैक जोड़ करके एक BJT प्राप्त किया जा सकता है। आज इतना पे ही रखा जाएगा, कल इसकी आगे क्लास करेंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और हमारा चैनल नया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।